साथियों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं और बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना ली है। हरियाणा के इतिहास के अंदर आज तक किसी पार्टी ने लगातार 3 बार वहां पर सरकार नहीं बनाई, लेकिन इस बार बीजेपी ने वहां पर इतिहास रच दिया है। हालांकि जो भी एग्जिट पोल थे वो सभी यही दर्शा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ने लगातार 10 साल राज किया तो एंटी इनकम्बेंसी भी थी। और जो अभी पिछले लोकसभा चुनाव हुए 2024 के, वहां पर हरियाणा ने 5 सीटें कांग्रेस को दी थी और 5 सीटें बीजेपी को मिली थी। और इससे पहले 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास थी। तो इस बार जब 5 सीटें बीजेपी हारी लोकसभा में, जब टैली चेंज हो गई, तब भी यह संकेत हो गए कि हरियाणा है वो कांग्रेस को चाहता है और हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसके बाद क्या हुआ कि पहलवानों की जो लड़ाई थी और इसके अलावा खिलाड़ियों का वो जो पहलवानों का खिलाड़ियों का जो वो आंदोलन था और जो किसान आंदोलन था, और इसके साथ साथ हरियाणा में जाटों की नाराजगी बताई जा रही थी और तमाम ऐसी बातें थी जिससे ये तय हो रहा था कि हरियाणा इस बार कांग्रेस को लेकर के आ रहा है और बीजेपी सरकार हटने जा रही है। और ऐसा एग्जिट पोल में भी जब सामने आया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो लगभग ये तय हो गया कि बीजेपी हरियाणा से हार रही है। लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट आए, चुनाव के नतीजे आए, तो सभी को चौंका दिया और बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार बन गई। अब साथ ही बात करते हैं कि बीजेपी ने लगातार ये 3 बार कंटिन्यू कैसे किया। हालांकि खट्टर जी की सरकार थी, उनके खिलाफ जो कार्यकर्ता थे वो नाराज थे कि खट्टर साहब मिलते नहीं है वगैरह वगैरह, कई तरह की नाराजगी थी। तो बीजेपी ने उनका इस्तीफा करवाया और नायब सैनी जी को नया मुख्यमंत्री बनाया। नायब सैनी जी ने अपने 2-3-4 महीनों के कार्यकाल के अंदर ही लगभग 1,20,000 जो ये कैंडिडेट हैं उनको, साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए थे नौकरी, उनको कॉन्ट्रैक्ट छुड़वा के उनकी पक्की नौकरी करवाई। इसके साथ ही साथ जो संगठन है जमीनी स्तर पर, उसको डोर टू डोर कैंपेन किया, उस संगठन को बहुत ज़्यादा मजबूत किया। और उसके अलावा संघ के जो कार्यकर्ता है वो भी साथ ही डोर टू डोर कैंपेन में रहते हैं। इस तरह की जो बीजेपी की रणनीति थी वो काम आई और इस बार भी लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई। बात अगर करें कांग्रेस की हार की, तो कांग्रेस के लगभग जीत तय थी, लेकिन फिर भी उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो चाहे कुमारी शैलजा जी हो चाहे अन्य हो, जो स्टेट लेवल के जो है नेता हैं, उनकी आपस की लड़ाई कांग्रेस को ले डूबी। उनकी आपस की सीएम बनने की भागदौड़ के अंदर वो संगठन है वो कमजोर रह गया और हरियाणा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। साथियों, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की आप इस तरह से देख लीजिए कि कांग्रेस के जो नेता है वो आपस में ही लड़ रहे थे। वो बीजेपी के खिलाफ उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हम तो पक्का ही जीत रहे हैं, बीजेपी का इस बार हमारे से कोई वो नहीं है। और उन्होंने आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन नहीं किया, इतना उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था। और उन्होंने स्थानीय पार्टियों को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, ना उनको ज़्यादा सीटें दी। इस वजह से कांग्रेस इस तरह हारी कि उनको खुद को अभी तक अपने जो है नतीजे हैं उन पर विश्वास नहीं हो रहा है। और बीजेपी नायब सैनी जी को लेकर के आई और हालांकि खट्टर साहब की बहुत अच्छी सरकार रही, तभी ये नायब जी के 2-4-5 महीनों के नतीजे नहीं है, लेकिन खट्टर साहब के भी जो 10 साल की सरकार बनी, उन सब का जो मेल जोल करके मिला करके जो एक कलेक्टिव जो एक रिजल्ट मिला, वो ये इस चुनाव के अंदर हमको देखने को मिला था। हरियाणा ने इस बार पूरी तरीके से कांग्रेस को साथियों ठुकरा दिया और बीजेपी का हाथ थाम लिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी अब इस कार्यकाल में किस तरह हरियाणा के अंदर परफॉर्म करती है और जो लोकसभा के अंदर जो नाराजगी थी हरियाणा की, उसको किस तरह से दूर करती है, ये देखने वाली बात होगी। अब देखते हैं आगे हरियाणा के अंदर बीजेपी का कैसा शासन चलता है और कांग्रेस इससे सबक लेती है या नहीं लेती है। कांग्रेस का जो हाईकमान है, जो लीडरशिप है, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि कार्यकर्ता सबसे बड़ी पूंजी होती है और अपने सीएम बनने की आपस की लड़ाई के अंदर आप ऐसा ना करो कि कम से कम चुनाव तो जीतो पहले, उसके बाद सीएम की बात करो। आप चुनाव ही नहीं जीत रहे हो और आप ये आपस की लड़ाई हरियाणा के चुनाव को ले डूबी और कांग्रेस को ये हार का सामना करना पड़ा। आप कांग्रेस की जमीनी स्तर की हकीकत इस बात से समझ लो कि कांग्रेस का जो वहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अपनी सीट से चुनाव हार गए। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी। आप संगठन की मजबूती का अंदाजा इसी से लगा लो कि संगठन कितना कमजोर था कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष जो थे हरियाणा कांग्रेस के, वो अपनी सीट से चुनाव हार गए। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी को देखें तो उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किए, जो नुक्कड़ सभाएं हैं वो की और अपने संगठन को इतना मजबूत किया कि आखिरकार एंटी इनकम्बेंसी जैसी बातों से उन्होंने परहेज करवा दिया जनता को और जनता को यह विश्वास दिलाया कि आखिरकार वो जीत गए। चाहे किसान आंदोलन की नाराजगी हो, चाहे पहलवानों की खिलाड़ियों की आंदोलन वो नाराजगी हो और चाहे जाटों की नाराजगी हो, हर एक नाराजगी को उन्होंने दूर किया और बीजेपी की सरकार तीसरी बार लगातार बनाई। हरियाणा के राज्य के गठन के बाद ये पहली बार है इतिहास में कि किसी पार्टी ने लगातार 3 बार वहां पर सरकार चलाई हो। थैंक यू साथियों, मैं आपका भाई महादेव शर्मा। जय हिंद, जय भारत।